हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक की रेस्पिरेशन की। पिछली क्लास में हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन पढ़ चुके थे। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है। नॉर्मली अगर बच्चों को पूछा जाए रेस्पिरेशन क्या होता है तो नॉर्मली बच्चे क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। वो रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है तुम्हारा, जब ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो। ठीक है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ग्लूकोज का। ठीक है। ग्लूकोज अगर हम साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुवेट और प्लस एनर्जी दे रहा है। ठीक है। अगर मैं पायरुवेट का ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या करती हूँ, ब्रेक डाउन करती हूँ, तो वो किस चीज़ में बनेगा, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी निकालेगा। ठीक है। अगर क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड निकालेगा और एनर्जी निकालेगा। और अगर मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मैं आपको, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ईस्ट। ठीक है। ईस्ट क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जब क्या होता है बेटा, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, एक सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स बनता है, उसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है लाइफ के लिए। ठीक है। जो हम लोगों में एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, एटीपी होती है। ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू। ठीक है। और कौन सी प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन। अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब बेटा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। हमेशा गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। तो जब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को। ठीक है। और फिर क्या यूज करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज का अगर मैं ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन करूँ तो क्या निकलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी हमारी मिलती है हमें। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन ऑर्गन्स क्या क्या होता है एनिमल्स में, स्किन किस में होता है, अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, फ्रॉग हो गया। गिल्स किस में मिलते हैं, फिशेस में मिलती हैं। ट्रैकियाई किस में मिलता है, इंसेक्ट में मिलता है। और लंग्स किस में मिलता है हमें, बर्ड्स एंड मैमल्स में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। नोज हो गई है, नजल कैविटी हो गई है, पेरिनिक्स हो गया है, लैरिनिक्स हो गया है, ट्रैकियाई हो गया, ब्रोंकियाई हो गया और एल्वुलाई हो गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है बेटा, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं। ठीक है। फिर हम नोज से लिया हमने, वो कहाँ पे फिल्टर्ड हुआ, जो हमारी नोज में क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं। ठीक है। उनका काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करना। उसके बाद क्या होगा, हमारी एयर पास होगी किसके थ्रू, थ्रोट से, मतलब ये पूरा पेरिनिक्स लैरिनिक्स से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में कैसे कैसे जाती है हमारी एयर, जो मैंने आपको बताया कि नोज से गया, नोज से कहाँ जाएगा, पेरिनिक्स में जाएगा, पेरिनिक्स से लैरिनिक्स में जाएगा, फिर ट्रैकियाई में जाएगा। लैरिनिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। ट्रैकियाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल में जाएगा। और ब्रोंकियाई से क्या होता है, अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनके नीचे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है। लंग्स में जाने के बाद वो क्या है, एल्वुलाई में। एल्वुलाई मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस के लिए सरफेस को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा वॉल्स जो प्रेजेंट होती हैं एल्वुलाई में, वो किस चीज़ से कनेक्टेड होती हैं, ब्लड वेसल से।
अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, कहाँ पे, एल्वोलाई में। और फिर क्या होगा, कैरिड फ्रॉम कहाँ से होगा, लंग से, और कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। और ब्लड में क्या होगा, जो हमारा इम्प्योर ब्लड हो तो उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, जो भी सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बता देती हूँ क्या क्या होता है। नॉस्ट्रिल्स होता है, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाता है, नसल पासेस में, उसके बाद पेरिनिक्स में, उसके बाद लैरिनिक्स में, फिर ट्रैकियाई में, फिर लंग्स में, फिर ब्रोंकियाई में, फिर ब्रोंक्योल्स में, फिर एल्वोलाई हो गया। वहाँ पे उसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया किसको, ब्लड को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, वो हम करेंगे अगले टॉपिक में। एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।